बजने वाले हैं और माँ जी अभी तक मंदिर नहीं गई। लगता है आज पहले ही दिन डांस क्लास में लेट हो जाऊंगी। क्या करूं, कैसे घर से निकलूं? अरे कन्नू भाभी, तारे को डांस क्लास नहीं जाना? जाना है, लेकिन माँ जी अभी तक घर पर ही हैं। अरे बस इतनी सी बात। कन्नू भाभी आप टेंशन मत लो, हम लोग हैं ना, चाची जी को हम लोग संभालेंगे। कोई भी बहाना बना देंगे हम लोग। आप बस इतना कीजिए कि अपना फोन साथ में लेके जाइए, ताकि हम जो भी बहाना बनाएंगे ना, हम आपको इन्फॉर्म कर सके। ठीक है। कहाँ जा रही हो कन्नू? मैं कहाँ जा रही हूँ? हाँ, मैं माँ जी रसोई में जा रही थी। मैं डॉली दीदी से पूछने गई थी कि वो चाय पियेंगी या नहीं। मैंने कहा अगर पियेंगी तो मैं उनके लिए बना देती हूँ। इसमें पूछने की क्या बात है कन्नू? मेहमान है तुम्हारे, 2-4 दिन के लिए आए हैं बेचारे। उनकी जितनी सेवा करोगी उतना ही अच्छा है। जाओ बना ला उनके लिए चाय, साथ में मेरे लिए भी बनाना। और हाँ, अदरक डालकर। पर माँ जी आपको तो मंदिर जाना था, शायद आप भूल रही हैं। मैंने आपके लिए पूजा की थाली भी तैयार कर दी, मैं लेकर आती हूँ। और बच्चू मामा कहाँ पर हैं? मैं उन्हें भी बुला कर लाती। 1 मिनट, कोई जरूरत नहीं है बच्चों को बुलाने की। थोड़ी सी थकान हो रही है आज मुझे, इसलिए मंदिर नहीं जाऊंगी मैं। चाय बना कर लाओ, यहीं बैठकर आराम करूंगी मैं। अब चाची जी, वो क्या है ना कि हमें मंदिर जाने का बहुत मन कर रहा है। अगर आप हमारे साथ चलती तो बहुत अच्छा लगता है, है ना? आज नहीं डॉली, फिर कभी। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है आज। चाची जी, क्या हो गया थारी तबीयत को? हाँ लो बोलो, शायद इतनी सुंदर साड़ी जो पहनी है नजर लग गई होगी। चाची जी मानना पड़ेगा, इस उम्र में भी थारी खूबसूरती को, और त्वचा तो इतनी बढ़िया लगे, खिली खिली एकदम। और थारा फैशन तो देखो, पहनावा एकदम लल्लन टॉप साड़ी है चाची जी। तुम दोनों भी ना। चाची जी चलिए ना, अब इतनी सुंदर साड़ी पहनी है आपने और अब इतनी सुंदर लग रही है, प्लीज चलिए ना हमारे साथ। हे भगवान, मैं तो भूल ही गई। अब क्या करूं? दुकान बंद हो गई तो? क्या हुआ, क्यों चिल्लाई तू? और ये कौन सी दुकान बंद हो जाएगी? वो माँ जी, मुझे साड़ी पे फॉल लगवाना था। दर्जी की दुकान बंद हो जाएगी। हाँ कन्नू भाभी, आप आपका जरूरी काम कर लो, मैं हूँ ना, चाय तो मैं बना लूंगी, है कि नहीं? हाँ, हाँ, आप जल्दी जाओ। हाँ ठीक है, जाओ तुम। 1 मिनट, साड़ी को फॉल लगाने जा रही हो या हाथों को मेहंदी? नहीं माँ जी, मेहंदी क्यों लगवाऊंगी? साड़ी को फॉल लगवाने ही जा रही हूँ। तो साड़ी तो लेकर जाओ। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई। अच्छा किया माँ जी आपने मुझे याद दिला दिया, नहीं तो मुझे आधे रास्ते से ही वापस आना पड़ता। मैं अभी साड़ी लेकर आती हूँ। डोली दीदी, तो अदरक वाली चाय बनती है। One, 2, 3, 4. Ta thầy thầy tất, ta thầy thầy tất. Hand. 1, 2, 3, 4.
5 6 7 राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8। बस बस लड़कियों, आज आप लोगों का पहला दिन था, उस हिसाब से आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है और आशा करती हूँ कि इसी लगन के साथ ये नृत्य अच्छी तरह से सीखोगी तुम लोग। ठीक है, अब आप लोग जा सकती हैं और हाँ, कल सब समय पर आना। चलिए नमस्कार कीजिए। 1 2। आज पहली बार मेरे मन को इतनी खुशी मिली है। बचपन से मेरी जो चाहत थी अब जाकर पूरी हो रही है और ये सब कुछ डॉली दीदी और सरिता बहन की वजह से हुआ है। उनका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। अब लौटे हो सुबह के गए हुए? हाँ? अरे ऐसा कौन सा काम था कि खाने पीने की भी सुध नहीं, सुबह का नाश्ता भी नहीं किया? अपनी सेहत का भी तो थोड़ा सा ख्याल रखो। मेरी प्यारी अम्मा, आप है ना मेरी सेहत का ख्याल रखने के लिए। और वैसे अगर मैं ही सारे काम करूंगा तो आप क्या करेंगी? हाँ आकाश। अम्मा। वैसे आकाश क्या काम से गए थे लखनऊ? भैया काम के सिलसिले में ही कुछ लोगों से मिलने गया था, लेकिन वो काम हो जाए उसके बाद ही आप सब लोगों को बताऊंगा। जो भी करोगे ना बेटा, मन लगा कर करना। मैं जानती हूँ हमारे परिवार के लिए वो अच्छा ही होगा। एकदम सही कह रही हो चाची जी। ये आकाश ना एकदम हीरा बंदा है, हीरा। ये अपने परिवार का कभी भी भरोसा नहीं तोड़ सकता जी। बिल्कुल सही कहा दामाद जी आपने। हो जी बाबे जी दी में रजिस्टर पे। हो जी लखनऊ से सीतापुर आने जाने में ना बड़ी थकान हो जाती है जी। मेरी तरफ से तो जी गुड नाइट है जी। है जय हो जी बाबे जी दी। जय हो बाबे की जय हो। आज तो कमाल हो गया, धमाल हो गया और साडा दिल निहाल हो गया। भल्ला साहब, अब चले हो कौन सी चाल जो करेगी हमें माला माल? अजी सुनो तो, कोठारी पहुंच गया होटल में और आकाश उतर गया बोतल में। वाह जीजा जी, क्या खुशखबरी सुनाई, लेकिन बात कुछ समझ नहीं आई। और जी वो कहते हैं ना कि अब होगा इस घर में अल्लाह, क्योंकि हमने सबको पहना दिया है बातों का छल्ला। बिकॉज आई एम द ग्रेटेस्ट भल्ला। बोलो तारा रारा, बोलो तारा रारा, बोलो तारा रारा, बोलो तारा रारा। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। सब लोग बड़े खुश नजर आ रहे हैं। लगता है जीजू के सारे तीर निशाने में लग रहे हैं। हा? अरे मेरे भाई, भाभी जी की प्लानिंग कभी फ्लॉप हुई है क्या? हाँ? छोटे साड़े साहब, उस पूनम का सासरा और मायका दोनों ठिकाने लगने वाले हैं। बस एक बार ये काम हो जाए, तेरा काम तो ऑटोमेटिकली हो जाना है? फिर मिटा देना अपने दिल के सारे अरमान। जय हो बाबे की जय हो। हाँ हाँ बोल दो उनको, अरे कल तक हिसाब हो जाएगा। अरे हाँ बाबा, कल चुका दूंगा सारे पैसे। हाँ काम खत्म करो तुम अभी। हाँ ठीक है। आकाश जी लीजिए। पूनम जी, आप मुझे ये बताइए कि आप
अब तो आप ठीक है ना? पूनम जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं वादा करता हूं आपसे कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। एक मिनट। हेलो पूनम, कैसी हो तुम? हम बिल्कुल ठीक है। तुम कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। अच्छा सुनो, वैसे ना कल तुम्हें लखनऊ आना है। लखनऊ? पर किस लिए? अरे किस लिए क्या, मेरा बर्थडे है। एडवांस में हैप्पी बर्थडे। वैसे फोन पे विश करने से काम नहीं चलेगा, कल तुम्हें आना है। मैंने ना अपनी सारी सहेलियों को बुलाया है घर पे, तुम्हें भी आना है और जरूर आना है। वो सब तो ठीक है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि हम आ पाएंगे। देखो पूनम, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना, तुम्हें आना है बस। अरे सोचो ना, कितना मजा आएगा। इतने दिनों बाद हम सारे कॉलेज के फ्रेंड्स एक साथ मिलेंगे। और वैसे भी पूनम, तुम्हारी शादी के बाद हम मिले कहाँ हैं? मैं कुछ नहीं सुन रही हूँ, तुम आ रही हो बस। अच्छा बाबा, ठीक है, हम पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा अब हम रखते हैं। ओके बाय। बाय। अच्छा पूनम जी, मैं कल लखनऊ जा रहा हूँ तो मुझे जल्दी जगह दीजिएगा। आप कल फिर से लखनऊ जा रहे हैं? हाँ पूनम जी, बहुत जरूरी काम है, इसीलिए जाना पड़ रहा है। अच्छा, वो हमारी एक फ्रेंड है ना नीतू, उसका फोन आया था। वो कल हमें लखनऊ बुला रही थी। क्या उसका कल बर्थडे है ना? तो आपको क्या लगता है, हमें जाना चाहिए? अब हमारा मतलब है कि घर में इतने सारे मेहमान आए हैं, ऐसे में हम चले जाए ठीक नहीं लगता ना। पूनम जी, इतना मत सोचिए भाई, आपकी किसी दोस्त ने इतने दिनों बाद आपको बुलाया तो आपको मेरे हिसाब से जाना चाहिए। और इसमें दिक्कत भी क्या है, मैं कल लखनऊ जा रहा हूँ, आपको साथ में लेता चलूंगा। आपकी फ्रेंड के यहाँ छोड़कर मैं काम पे चला जाऊंगा और जैसे ही मेरा काम खत्म होता है मैं आपको लेने फिर आ जाऊंगा। इसी बहाने एक पन दो काज हो जाएंगे मेरे तो। ठीक है, थैंक यू। आप भी ना पूनम जी, थैंक यू। पूनम जी, हम पहुंचने वाले हैं। आपकी दोस्त कहाँ रहती है? आलमबाग। यहाँ से? हाँ हाँ, आलमबाग तो आगे से राइट है ना। हेलो। अरे हाँ यार, जैसा बताया वैसे ही करो। इतनी बार समझाना पड़ता है तुमको। ठीक है, रखो अभी फोन, और जैसा मैंने बताया वैसा ही करना, समझ गया? कोई गड़बड़ नहीं। हेलो। अरे बड़ा काम है तो क्या, काम कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, समझ गए तुम? हाँ तो मैं मजदूर बढ़ा दूंगा ना, बोल तो रहा हूं तुमसे। ठीक है, अभी फोन रखो, आकर बात करता हूँ, बार बार फोन मत करो। हाँ। क्या हुआ आकाश जी, काम में कोई प्रॉब्लम है क्या? आपको इतने प्रेशर में हमने आज तक कभी नहीं देखा। नहीं कुछ नहीं पूनम जी, वो मजदूर है ना, छोटी छोटी बातों पर घबरा जाते हैं, इसीलिए अभी जाकर बात करूंगा क्या है। बस आकाश जी, हमारे दोस्त का घर आ गया। ठीक है पूनम जी, मैं अपना काम निपटाकर आपको यहीं मिलता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। आप भी। बाय। सो श्योर कि तुम आओगी। और बताओ, कैसी चल रही है तेरी मैरिड लाइफ? हाँ बहुत अच्छी। अरे एक मिनट, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक्स यार, बट यू नो व्हाट, ये थैंक यू से काम नहीं चलेगा। हाँ, आई एम टेलिंग यू। मैंने ना
आज शाम की पार्टी के लिए 12 टेबल्स बुक किए हैं रेस्टोरेंट में। 12 टेबल्स मतलब 40-50 लोग? अरे यार, अपने कॉलेज की पूरी क्लास आ रही है। अच्छा, फिर तो बहुत मजा आएगा। वो तो है। अच्छा तू एक काम कर, तू बैठ 2 मिनट, मैं फट से आई और रेस्टोरेंट पास में ही है, तो हम चलते हैं फिर। ठीक। आओ जी कपूर साहब, आओ आओ। कपूर साहब, ये है हमारे साले साहब आकाश, और आकाश ये है कपूर साहब। आओ बैठ जाओ पल्ली पर, आ जाओ, आओ बैठ। तो कपूर साहब, बाबा जी का नाम लेके जो फॉर्मेलिटी पूरी करनी है वो पूरी कर लो, और ये पैसा आकाश जी को हैंडओवर कर दो। हाँ तो मिस्टर आकाश, आप तो बस इस पेपर पे साइन कर दीजिए और ये 25 लाख समझ लीजिए। जीजा जी ये पेपर्स? अरे साले साहब, इसमें टेंशन लेने की क्या बात है, इतनी बड़ी रकम है ना, तो फॉर्मेलिटी तो पूरी करनी पड़ेगी ना, हैं? और वैसे भी तुम पैसे आने के बाद पैसा दे ही दोगे, तो एग्रीमेंट खत्म उसके बाद, है ना जी। और फिर दोनों पार्टियों के बीच में कोई कंफ्यूजन ना रहे, मतलब कोई गलत फहमी ना हो, तो इसलिए बहुत जरूरी है। अब बाबा जी का नाम लो और साइन कर दो। हाँ जीजा जी, आप ठीक कह रहे हैं। थैंक यू मिस्टर आकाश, ये 25 लाख संभालिए। तो जी साले साहब जी, जय हो बाबा जी की, बहुत बहुत मुबारक हो जी आपको है। अब आपको बड़ा आदमी बनने से कोई रोक ही नहीं सकता जी। जीजा जी ये सब आपकी और ये कपूर साहब की वजह से हुआ है। मैं आप ही लोगों की वजह से लखनऊ में इतना बड़ा इवेंट करने जा रहा हूं, वो भी पहली बार। आकाश जी, ओके मिस्टर आकाश, मैं चलता हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर इवेंट। आकाश जी, ये सब क्या है? वो पूनम जी, आप इतना बड़ा इवेंट करने जा रहे हैं और आपने घर में इसके बारे में किसी को नहीं बताया? पूनम जी मैंने जानबूझकर नहीं बताया था। लेकिन क्यों? और अगर आज हम अपने दोस्तों के साथ यहाँ नहीं आते तो इसके बारे में हमें भी पता नहीं चलता। पूनम जी मैं सबको सरप्राइज देना चाहता था। और पूनम जी, आप ही ने तो कहा था कि मैं सब चीजें छोड़कर अपने कारोबार में ध्यान लगाऊंगा, बस उसी की कोशिश कर रहा हूँ, और ये इवेंट उसकी शुरुआत है। जी पूनम जी, साले साहब आजकल सचमुच में बहुत मेहनत कर रहे हैं। हाँ। लेकिन आकाश जी, जय भैया तो आपके साथ ही काम कर रहे हैं ना, कम से कम आपको उनको तो बता देना चाहिए था। पूनम जी बताऊंगा ना, ये इवेंट खत्म हो जाए उसके बाद बताऊंगा। नहीं आकाश जी, इवेंट के बाद नहीं, आपको उनको अभी बताना होगा। पूनम जी, आकाश बिल्कुल सही कह रहा है। मतलब मेरा भी मानना है कि कुछ मतलब काम धाम हो जाए ना, कुछ कर लिया जाए, उसके बाद बताने में बड़ी खुशी होगी, मतलब डबल खुशी होगी जी। और जी पूनम जी, इस प्रोजेक्ट में मैं खुद भी हेल्प कर रहा हूँ आकाश की, और आप यकीन मानो, एक बार ये इवेंट खत्म हो जाए ना, उसके बाद देखना जी आकाश की गाड़ी कैसे दौड़ती है जी। कुछ भी हो, घर वालों से ये बात छिपाना ये ठीक नहीं है आकाश जी। और जब घर के एक सदस्य को इसके बारे में पता है, तो फिर बाकी सबसे छुपाकर ये कहाँ का सरप्राइज हुआ? आकाश जी प्लीज, हमें लगता है कि आपको घर वालों को बता देना चाहिए। ठीक है पूनम जी, मैं आज ही सारे घर वालों को इसके बारे में बता देता हूँ, और जय भैया से भी इस इवेंट के बारे में बात कर लेता हूँ।
तो ठीक है? अब कहाँ ठीक होगा साले साहब, चाहे जिसे बताओ, अपनी बर्बादी का एग्रीमेंट तो अब तुम साइन कर ही चुके हो हैं जी हैं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।